क्या कुछ समय से चल रहा था कि कोविड-19 के कारण सीबीएसई की सिलेबस थोड़ा कम किया जाए। तो कुछ दिन पहले हमारे एचआरडी मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि 30% से सिलेबस को रिड्यूस किया जाए अप टू क्लास 9 to 12 तक के लिए। उन्होंने क्या ट्वीट किया? उन्होंने ट्वीट किया कि कंसिडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग अचीवमेंट इट हैज़ बीन डिसाइड टू रेशनलाइज सिलेबस अप टू 30% बाय रिटर्निंग द कोर कंसेप्ट। मतलब कोर कंसेप्ट तो वही रखा गया है, बाकी कुछ कुछ चैप्टर में से 1-2 चैप्टर हटाया गया, कुछ कुछ चैप्टर में से थोड़ा बहुत टॉपिक्स को हटा के कोर कंसेप्ट वही रख के सिलेबस को 30% से रिड्यूस किया गया अप टू 9 से 12 के लिए। और ये जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है ये बहुत बड़ा मतलब स्टूडेंट्स के लिए क्या है कि बहुत ज़्यादा की फैक्टर आगे जाके होने वाला है, क्योंकि उनको तैयारी के लिए कहीं ना कहीं टाइम भी बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। फिर उन्होंने सेकंड ट्वीट किया। सेकंड ट्वीट में उन्होंने बताया कि इस सिलेबस को रिड्यूस करने के लिए वो 1500 एजुकेशनलिस्ट से कांटेक्ट करके उन्होंने अपना व्यू दिया कि सिलेबस को ए पार्ट को रिड्यूस किया गया, उसके पास सिलेबस रिड्यूस हुआ है। अब देखते हैं कि किस में क्या रिड्यूस हुआ है। तो इसमें तो मैं आपको मैथ्स का बताऊंगा कि मैथ्स में कौन कौन से पोर्शन रिड्यूस हो गए, देन फिजिक्स और केमिस्ट्री का अपन नेक्स्ट में देखेंगे। सबसे पहले मैं 11-12 का मैथ्स का सिलेबस डिस्कस करता हूँ। ये लिंक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो मैंने इस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद जो सिलेबस 11-12 को ठीक है, अपन मेनली इसमें क्या देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या टॉपिक्स को रिमूव किया गया। तो मैं यहाँ डाल लेता हूँ करिकुलम डिडक्शन डिटेल्स में जाता हूँ। यहाँ सभी सब्जेक्ट का दिया हुआ है। मैं डायरेक्ट अब मैथ्स पे जाता हूँ। ये आपका 11th क्लास का मैथ्स है। अगर 11th क्लास की मैथ्स के सेट में देखा गया तो इन्होंने डिफरेंस ऑफ सेट हटाया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हटाया, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट हटाया। रिलेशन ऑफ फंक्शन में देखा जाए तो रिलेशन फंक्शन का सम, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ फंक्शन दिलाया। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के जनरल सॉल्यूशंस हटा दिया इन्होंने। अब इन्होंने जनरल सॉल्यूशन हटा तो दिया है, लेकिन जनरल सॉल्यूशंस आपको फिर भी पढ़ना पड़ेगा, आगे के कंसेप्ट्स में ये यूज होते हैं फिजिक्स वगैरह में। अलजबरा में बात किया जाए तो मैथमेटिकल इंडक्शन इन्होंने कंप्लीट हटा दिया गया। ऐसे भी मैथमेटिकल इंडक्शंस किसी भी चैप्टर से रिलेट नहीं है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के बात किया जाए तो पोलर रिप्रेजेंटेशन उन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर का हटा दिया है और स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हटा दिया गया है। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन भी ऐसे भी बहुत ज़्यादा यूज नहीं होते हैं, लेकिन जो बच्चे आईआईटीज़ वगैरह आईआईटी के प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए पोलर रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिनियर इनइक्वालिटीज़ इन्होंने कुछ भी नहीं हटाया, क्योंकि दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। परमुटेशन और कॉम्बिनेशंस को क्या किया इन्होंने कि पीएनसी का डेरिवेशन इन्होंने हटाया है। बाइनोमियल थ्योरम फुल चैप्टर इन्होंने हटा दिया है, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट दूसरे चैप्टर्स में पढ़ते हैं जेई वालों के लिए। अगर सीक्वेंस सीरीज में बात किया जाए तो ये सब स्पेशल टर्म सम के फॉर्मूले हटा दिया है उन्होंने। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात किया जाए तो स्ट्रेट लाइन में शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन्स तो एक हर 11th के लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जेई के केस में अगर आप शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन से क्वेश्चन बनाए तो बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाते हैं। फिर इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन के इंटरसेक्शन से पास करने वाली किसी थर्ड लाइन के इक्वेशंस की बात कर रहा है। अब आगे की बात किया जाए तो कोनिक सेक्शंस में पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड डिजनरी केस ऑफ कोनिक सेक्शंस इन्होंने हटा दिया, ज़्यादा कुछ नहीं। 3D में कुछ नहीं हटाया, ऐसे भी 3D इसके सिंपल है। मेन जो 3D डायमेंशनल ज्योमेट्रीज है वो 12th में ज़्यादा है, तो इन्होंने कुछ नहीं हटाया। ऐसे भी सिंपल चैप्टर लिमिट और डेरिवेटिव दिस इज़ द बेसिक्स ऑफ 12th का है, इसलिए इन्होंने ये देख कर यहाँ से भी इन्होंने कुछ भी नहीं हटाया। मैथमेटिकल रीजनिंग के पहले भी क्वेश्चंस नहीं पूछते थे, तो कोई मतलब नहीं है। स्टैटिक्स के लिए इन्होंने एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फिर इक्वल मीन्स ऑफ डिफरेंट वेरिएंस को हटाया टॉपिक्स को। प्रोबेबिलिटीज में इन्होंने सेट, थ्योरिक प्रोबेबिलिटी, कनेक्शंस ऑफ अदर भी प्रोबेबिलिटी सिंपल है, ये तो पार्ट हटाए चाहे नहीं हटाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर 12th क्लास की बात करें तो रिलेशन ऑफ फंक्शन में इन्होंने कंपोजिट फंक्शन और इन्वर्स फंक्शंस इन्होंने हटा दिया। ये हटाने ना हटाने से कोई मतलब नहीं है। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक में ग्राफ हटाया, ऐसे भी ग्राफ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते भी नहीं थे। एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री हटाया है।
अलजबरा में बात किया तो मैट्रिक्स में एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो मैट्रिक्स, कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन जो है, इससे क्वेश्चंस आते थे बोर्ड में। इसको इन्होंने हटाया है। अगर प्रूफ ऑफ यूनिक ऑफ इनवर्स, ये हटाया इन्होंने। डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से ही हटा दिया और उसके अलावा कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, नंबर ऑफ सॉल्यूशन है सब हटाया, जो कि इससे बोर्ड में क्वेश्चंस आते ही आते थे। मतलब मान के चलिए कि अब बोर्ड में क्या हुआ कि डिटर्मिनेंट से जो क्वेश्चंस आएंगे वो 3 या 4 नंबर के आने के क्वेश्चंस चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि मेन जिससे आते थे पार्ट से वही टॉपिक इन्होंने हटाया है। तो डिटर्मिनेंट को इन्होंने बहुत ज़्यादा सिंपल कर दिया है। अगर कैलकुलस पार्ट्स की बात करें तो कैलकुलस में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से रॉलेज एंड लेग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम विदाउट प्रूफ उन्होंने हटाया है। एंड ज्योमेट्री एंड एरर एंड अप्रॉक्स ज्योमेट्री, ऐसे भी ये टॉपिक्स जो थे बोर्ड में कभी कदार आते थे, तो हटाना ना हटाना कोई मतलब नहीं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में इन्होंने क्या हटाया कि यूज ऑफ डेरिवेटिव अप्रॉक्सीमेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी, इसके भी रेयर क्वेश्चंस आते थे बोर्ड में। और इंटीग्रेशंस में क्या किया कि ये दोनों पार्ट्स और लिमिट एज ए सम, तो लिमिट एज ए सम भी क्या होता है कि 2-3 साल में कभी इधर आ जाए ऐसे रेगुलर इससे आते भी नहीं थे। अगर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की बात करें तो इन्होंने एरिया बिटवीन एनी 2 बॉडीज़ के क्वेश्चंस हटाए इन्होंने, तो थोड़ा सिंपल किया इन्होंने। डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो इन्होंने फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हटाया है। फिर उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप, मतलब ये dxy dy/px, मतलब ये ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 पार्ट थे, एक dy/dx वाला पार्ट था, तो वो तो रखा है, dx/dy वाला पार्ट इन्होंने हटा दिया गया। मतलब वो पढ़ना तो पड़ेगा ही, इनका हटाने का कोई मीनिंग है नहीं। अगर वेक्टर और 3D की बात करें तो वेक्टर में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसके भी रेयर क्वेश्चंस आते थे। तो बाकी तो मान के चलिए कि वेक्टर से आपके जितने भी कोर्स है उसमें से 2-3% ही से भी कम हटा है, बाकी तो ठीक है। 3D में अगर बात करें तो एंगल